इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। A very good evening to you once again. आपको रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन और हम चाहते हैं हमारे देश में बहुत सारी आशीषें हों। परमेश्वर हमारे देश को बहुत ब्लेस करें और ये हमारा फर्ज है कि हम प्रार्थना करें। लेट्स जस्ट बाउ आवर हेड्स इन प्रेयर। परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद। हम अपने देश के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमें मौका दिया कि हम इस देश में जन्मे। आपने हमें मौका दिया एक इंडियन बनने का। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। गॉड थैंक यू, क्योंकि आप कभी भी गलती नहीं करते। यू हैव गिवन अस द बेस्ट नेशन और हम अपनी आंखों से इसकी तरक्की देख रहे हैं। परमेश्वर, इस देश की बागडोर को हम आपके हाथों में देते हैं। आपकी मर्जी पूरी हो और जो भी हमारे देश के चैलेंजेस हैं उन्हें आप ठीक कीजिए। ब्लेस आवर नेशन। परमेश्वर, ये जो आपने हमें कुछ क्षण दिए हैं बहुत पॉजिटिव मार्क प्रोग्राम में, परमेश्वर इस प्रोग्राम को हम आपके चरणों पे रखते हैं। पवित्र आत्मा जी, इस जिंदगी की बातें हमें नए नए ढंग से समझाइए। यीशु मसीह हर चीज पैराबल में सिखाते थे, दृष्टांतों में सिखाते थे। हमें भी आप और नॉलेज दीजिए। हमें इस दुनिया को कैसे टैकल करना है, क्या करना है, बट इन अ पॉजिटिव वे। हम बहुत उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वी रियली डू नॉट नो हाउ टू मैनेज लाइफ। हेल्प अस, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड। हमारी मदद करिए और हमारे दिल को हिम्मत दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो पीपल ऑफ गॉड, ये इतने अनसर्टन टाइम्स हैं कि हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें परेशान करती हैं बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, यू नो। एंड हमें समझ में नहीं आता है कि किस चीज़ को कैसे मैनेज करें। एंड एंड हम ये प्रिंसिपल सब चीज़ों पे लगाते हैं। हमें लगता है कुछ भी हम ठीक नहीं कर सकते, नथिंग। बट अगर हमें थोड़ा सा समझ आ जाए कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, आई मीन आई जस्ट शो यू, टेल यू द क्लासिफिकेशन एंड द कैटेगरी, आपको कुछ हेल्प मिलेगी। ये अनसर्टन टाइम्स हैं। ऐसे टाइम्स हैं जिनमें हमें पता नहीं है आगे चल के क्या होगा। But these are times when we can take hope from the word of God. जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 में यीशु मसीह ने कुछ ऐसे कहा। मैं हिंदी में पढ़ूंगी और इंग्लिश में पढ़ूंगी। हिंदी में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तो कलेश होगा, तो परंतु तुम ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। एंड इन इंग्लिश, I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. So ये बात पढ़ते हैं हम, यीशु मसीह ने कही है, न्यू टेस्टमेंट में कही है, जॉन के गॉस्पेल में कही है। हम इसे पढ़ते हैं, हमें एनकरेजमेंट मिलता है। लेकिन जब हमारे सामने नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स आके खड़ी हो जाती हैं, हमारा दिल घबरा उठता है। सो आज मैं आपको ये समझाना चाहती कौन सी प्रॉब्लम्स हमारे कंट्रोल में है, कौन सी प्रॉब्लम्स पे हम थोड़ा सा अपना इन्फ्लुएंस लगा सकते हैं और कौन सी प्रॉब्लम्स के लिए हम हमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम सब मिल करके कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो सबसे पहले वो कौन सी चीज़ें, लाइक तीन तरह की चीज़ें होती हैं, तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो वो जिसमें हमें कंट्रोल होता है, अभी हम बात करेंगे। कुछ ऐसी होती हैं जिन पे हमारा एक कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारा इन्फ्लुएंस होता है, हमारा प्रभाव होता है। वो चीज़ें होती हैं जिसमें हम और कोई और, हमारी पार्टनरशिप होती है। और तीसरी बातें होती हैं, वो हमारी कंसर्न होती हैं, वो हमारी सोच विचार के लिए होती है, लेकिन हम उन्हें डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी हम इनको देखते हैं। देखिए, किन चीज़ों पे हमारा कंट्रोल है, किन चीज़ों पे हमारा नियंत्रण है। हम सबसे पहले डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हम यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।
ये हमारे कंट्रोल में। इसकी चॉइस गॉड ने, परमेश्वर ने हर इंसान को दी है। आप चूज कर सकते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ चलेंगे, वो हमारे मन में रहेंगे। और आप चूज कर सकते हैं, ठीक है, आई लाइक जीसस, मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मुझे उनके साथ नहीं चलना। ये भी आपकी चॉइस है, एंड यू हैव अ फ्री विल। परमेश्वर ये फ्री चॉइस आपको देते हैं। ओके, सो दिस इज वन गुड चॉइस दैट यू हैव, विच यू कैन टेक ईदर वे। और किस चीज पे कंट्रोल है? हमारा कंट्रोल हमारे एटीट्यूड पे है। हम ये नहीं कह सकते बस मुझे तो गुस्सा ही आता है, नहीं। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। हम वर्क कर सकते हैं। हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करें। हम परमेश्वर से कह सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने पास्टर से कह सकते हैं, हम अपने चर्च की भाई बहनों से कह सकते हैं, भाई बहनों मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। और उन सब की प्रार्थना से, आपके पॉजिटिव काम से, और आपको ये रियलाइज हो गया आपके एक्नॉलेजमेंट से कि हाँ मेरे में ये प्रॉब्लम है, हम उस एरिया में जय पा सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में है। हमारे कंट्रोल में हमारा टाइम भी है कि हम अपने समय को कहाँ लगाएं। अभी आपने डिसाइड किया कि इस समय आप यहाँ पर कुछ बातों को सुनेंगे। अब आप कुछ भी कर सकते थे, आप नेटफ्लिक्स पे कुछ देख सकते थे, आप टीवी में देख सकते थे, आप 5-6 वीडियो देख सकते थे, बट आपने इस समय को यहाँ पर दिया कि मुझे फोकस होकर के इस टाइम को यहीं लगाना है। और इसी से एक और पॉइंट उठता है कि हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारा ध्यान, हमारा फोकस। हम कौन से समय क्या कर रहे हैं, और हम किस चीज को प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, उसको नंबर वन रखना चाहते हैं। हम सब अपने परिवार को, अपने बच्चों को नंबर वन रखते हैं, राइट? सो ये भी हमारे कंट्रोल में है। और हमारे कंट्रोल में ये भी है कि हम किस तरह का अपने परिवार में बैलेंस लाना चाहते हैं। आजकल बहुत सारी लेडीज हैं, वो घर से निकल रही हैं बाहर काम करने के लिए। आई मीन इट्स बीन हैपनिंग फॉर मेनी इयर्स। और उनको अपने हस्बैंड को, अपने घर को और अपने बच्चों को मैनेज करना पड़ रहा है। और आजकल के हस्बैंड्स ऐसे हैं कि बाय गॉड्स ग्रेस वो लोग भी अपनी वाइफ की हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और काफी सारी लेडीज जब घर से कदम बाहर निकाल रही हैं, अपने हस्बैंड के साथ टीम वर्क करके वो अपने वर्क और लाइफ में बैलेंस ला पाती हैं। सो ये भी हमारे कंट्रोल में कि हम उसे कैसे डिजाइन कर सकते हैं। देन अपनी लर्निंग, ठीक है, आपने कहा मैंने तो 10th तक पढ़ाई करी है, सो आप आगे भी पढ़ सकते हैं। आप कहें मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किए, आप आगे भी पढ़ सकते हैं। सो आपकी स्किल, उसको बढ़ाने की, ये आप में आपके हाथों में। आप कहेंगे टाइम नहीं है, टाइम तो होता है, वी ऑलवेज हैव टाइम। एंड पर्सनल डेवलपमेंट, आप कहेंगे कि नहीं मुझे ना अपनी कम्युनिकेशन ठीक करनी है, मुझे अपना बोलने का तरीका ठीक करना है, मुझे अपनी इंग्लिश में और रिफाइनमेंट लाना है, मुझे अच्छे शब्द यूज करने हैं, थिंग्स लाइक दैट। यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे इस तरह की ट्रेनिंग मिलेगी, आई कैन बी बेटर। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्किल। स्किल मतलब कुछ करने का, निपुणता, लेकिन अपने आप को डेवलप करना। ऑफ कोर्स स्किल भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा आएगा, बट यू वांट टू डू दैट, और ये सब हमारे कंट्रोल में है। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में है, उसके लिए हमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारे एरियाज में हम प्रार्थना करके प्रार्थना करें और अपनी सिचुएशन पे ध्यान लगाएं कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहाँ, वेयर इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई आर वी नॉट एबल टू हैव ग्रिप्स ओवर द सिचुएशन। और आपको समझ में आएगा, मे बी आई नीड टू हैव अ बेटर कॉन्वर्सेशन विद माई फैमिली, ताकि मेरे घर में या मेरी लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस हो सके। देयर वाज अ टाइम मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था। मैं सुबह 4 बजे उठती थी, अर्ली मॉर्निंग। मुझे अपने पूरे परिवार के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर उनका लंच भी बनाना है, उनके टिफिन पैक करने हैं, और दोनों खाने अलग बनते थे, एक जैसा खाना कोई नहीं खाता था। अगर उनको ब्रेकफास्ट में कुछ चाहिए तो लंच में सेपरेट, और ये सब काम मुझे सुबह 6 बजे से पहले करने होते थे। एंड देन आई वुड लीव फॉर माई जॉब, क्योंकि मुझे वहाँ 7 o'clock रिपोर्ट करना पड़ता था। एंड बिकॉज दे ट्रस्टेड मी ऑन माई टाइमिंग, मैं हमेशा 15 मिनट पहले पहुंचती थी। सो आई वॉज द वन हु वुड गो एंड ओपन द ऑफिस। सो वर्क लाइफ बैलेंस में उस वक्त मैंने सब कुछ इतना अच्छे से डिजाइन किया था, मेरा हर काम एडवांस में रेडी रहता था। सो व्हाट इज इट दैट यू आर अप्लाइंग योर माइंड, यू कांट बी लेजी अबाउट इट, वी कांट बी लेजी। सो ये सिर्फ औरतों का काम नहीं है, घर में लड़के हैं, आदमी हैं, बॉयज हैं, भाई हैं, एवरीबडी शुड हेल्प, एवरीबडी शुड कंट्रीब्यूट, ताकि सब घर के लोग बराबर से उनका वर्कलोड बटा हुआ हो और बराबर से वो रिलैक्स कर सकें। कोई कहेगा मेरे तो बेटे मानते नहीं है, बिगाड़ा भी तो आप ही ने। ट्राई करिए ना दोबारा से, इफ दे रियली लव यू, धीरे धीरे करके रोज बताइए, रोज रोज कॉन्वर्सेशंस करिए, दे विल अंडरस्टैंड। यू हैव टू हैव अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन विद देम। मुझे अपनी बेटियों को समझाना पड़ा। दे गॉट वेरी फ्यूरियस विद मी, मम्मी कैसी बातें कर रही हैं।
आई सेड बट आई नीड माई टाइम, आई एम ओवरवेल्म, मेरे पास टू मच काम है, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। एंड शुरू में उन्हें मेरी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन मैंने बार बार जब ये एक बात को रिपीट करा, दे फाइनली अंडरस्टूड आई वाज सीरियस। और मैंने भी अपना हाथ रोक लिया, मैंने उस काम को नहीं किया। एंड दे रिकग्नाइज कि अब उन्हें वो काम करने ही पड़ेंगे। जनरली घरों में क्या होता है, मम्मीज डांट रही होती है तुम करो, लेकिन वो काम भी करती रहती हैं। तो बच्चे सोचते हैं कि मम्मी तो कभी सीरियस नहीं है, वो खुद ही कर लेंगी, उन्हें समझ में ही नहीं है। सो वी आर रिस्पॉन्सिबल। सो ये बातें हैं जो हमारे नियंत्रण में है, राइट। अब कुछ चीजें जो हमारे नियंत्रण में तो नहीं है, लेकिन हमारे इन्फ्लुएंस में है, जिन्हें हम कहते हैं कि प्रभाव है हमारा उन पे। कैसे? अगर दो लोगों की शादी हुई है, तो आप अपने हस्बैंड के लिए नहीं बोल सकते, बट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग, आप समझते हैं अगर मैं ऐसा करूंगी वो ऐसा कहेंगे तो ये होगा। सो देयर इज अ रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन कुछ एरिया बड़ा टफ है, और अब आपको अपने हस्बैंड को समझाना है, अपनी वाइफ को समझाना है, से ओके, मुझे पता है उसे क्या समझाना है, आई कैन एक्सप्लेन दिस टू हर, मैं उसे समझा सकता हूँ। तो ये आप नहीं है, ये आपके कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस इस मैटर में वैल्यू करता है। और कई सिचुएशंस में अपने बच्चों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं हम। एज अ पास्टर, जो लोग चर्च चलाते हैं, वो लोग अपनी कॉन्ग्रीगेशन को इन्फ्लुएंस कर पाते, कंट्रोल नहीं करते। वो उनको बार बार बताते हैं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। इन दी एंड ये उन लोगों का ये उन लोगों की लाइफ है, उनके मन में उस वक्त क्या चल रहा है, वो उन बातों को हमें क्या दिखा रहे हैं और उनके मन में क्या है, वो घर में जाकर के अपने गुप्त कमरों में जाकर के क्या करते हैं, ये पास्टर को नहीं पता होता है। तो वहां पे वो प्रभाव कर सकते हैं, लेकिन वो लोगों को कंट्रोल नहीं करते हैं। सो बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद देयर प्रेयर्स, लोगों पे इन्फ्लुएंस होता है, वो समझते हैं और वो फिर अलाइन होते हैं। देन हम लोग जब हम और किस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अगर हम किसी नेटवर्क में हैं, हम किसी ग्रुप में हैं, वहां पे हम अपने अच्छी सोच विचार को रख करके उन लोगों की धारणाओं को, अगर वो गलत धारणाएं हैं, हम उनको शिफ्ट करा सकते हैं। अगर एकदम से नहीं शिफ्ट हुई, हम बार बार उनको बता सकते हैं। देन अगर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, अब ये आपके ऊपर है, आपके सामने एक पर्सन है, उनको आपको एज अ बिजनेस पार्टनर लेना है नहीं लेना है, ये आपके ऊपर है। बट जब आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, इट इज गोइंग टू बी अंडर एन इन्फ्लुएंस, उनका भी से रहेगा। आप उसको एक परसेंटेज तक मोल्ड कर सकते हैं, उनको एक हद तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर आप उनके बिहाफ पर सारे डिसीजंस तो नहीं ले सकते ना। एंड सेम हैपेंस व्हेन वी आर गेटिंग मैरिड। हम लोग चूज कर सकते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर कौन होगा, बट जब हमारी शादी हो जाती है, इट्स अ टीम वर्क। देन अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट ले रहे हैं, एंड मेनी थिंग्स लाइक दैट। सो आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि जो मैंने पहले आपको बताया, उन चीजों पे हमारा कंट्रोल था, हमारा नियंत्रण था, एंड मोस्टली इट इज अबाउट अस। बट कई चीजें ऐसी हैं जो वी हो जाता है, दो लोगों को मिलाकर के कहते हैं हम दोनों। सो वी मतलब दो पार्टीज, एंड वहां पर उन दोनों पे कुछ हद तक इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। आप उन्हें क्या क्या वर्ड था मेरा, आई सेड प्रभाव कर सकते हैं, राइट। नाउ द थर्ड एरिया इज द एरिया वे आप सोच विचार करेंगे, आप समझेंगे, आप उसके बारे में गहरी सोच रखेंगे, आप एक इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, तो आप बार बार उसके बारे में लिख सकते हैं। बट ये मैटर्स आपके कंसर्न के हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकोनॉमी में क्या हो रहा है, अगर कोई वॉर होने वाली है, वॉर के बातें चल रही है, एक प्रोपोगंडा हो रहा है, छिड़ रहा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लॉकडाउन है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल और योर इन्फ्लुएंस। दीज आर वेरी हायर अप थिंग्स। अगर कोरोना के टाइम लॉकडाउन करना है, तो वो गवर्नमेंट का डिसीजन है, गवर्नमेंट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अनलेस यू ऑल्सो इलेक्ट अ गवर्नमेंट, वहां पर आपका कंट्रोल है। टू द पार्ट आप किसको वोट दे रहे हैं, इट्स एन इन्फॉर्म डिसीजन। देन डिसरप्शन, अगर कोई रुकावट आ जाती है, कोई कंट्रोल नहीं है। पुराने जमाने में हमारे टीवी सेट में था, रुकावट के लिए खेद है, तो खेद है तो है, वो तो हटेगा नहीं जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा। देन नेटवर्क, आपका इंटरनेट कैसे चल रहा है, उस पर आपको कंट्रोल है, नथिंग। अगर समुद्र के नीचे कोई लाइन टूट गई, तो यू कांट कंट्रोल दैट, एंड यू नो हाउ फ्यूरियस वी बिकम व्हेन देयर इज नो नेटवर्क। इलेक्ट्रिसिटी पे आपको कोई कंट्रोल है? नो, यू डोंट। देन रिसेशन, अगर यू नो दैट प्रॉब्लम हैपेंस, और अनसर्टनिटीज जो चल रही है, ये हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई कंट्रोल नहीं है, यू डोंट हैव कंट्रोल। देन ग्लोबल इश्यूज है, कितने सारे इश्यूज चल रहे हैं। एंड देन फाइनली
पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स पे भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. सो आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनके बारे में मैंने स्पेशली आपको लास्ट में बताया, सोच विचार करने वाले. इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है. जिसका आप जिन मैटर्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, उनके लिए क्या करना है? उनके उन मैटर्स को आपको गॉड के हाथों में रख करके प्रेयर करनी है. परमेश्वर, इन एरियाज में मेरा कंट्रोल नहीं है, बट मुझे आप पे भरोसा है, यू विल मैनेज वेल. जो भी गवर्नमेंट है, लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है. आई वॉन्ट टू अबाइड विद इट. अगर लॉकडाउन के कुछ नियम है, मैं उसके साथ होकर के चलूंगा. बाकी आप मुझे बता दीजिए. रुकावट हो गई है तो हो गई है, अब क्या करें? कुछ डिले हो गया है तो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, आई डोंट नो, बट आई कैन प्रे फॉर द इकोनॉमी. मैं अपने देश की और अपने वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए प्रेयर कर सकता हूँ. सो दीज आर एरियाज यू कैन डू नथिंग अबाउट. जहां तक एरियाज है इन्फ्लुएंस वाले, यस. सो व्हाट, सो इन्फ्लुएंस में भी आप किसी के माइंड को चेंज नहीं कर सकते. आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप उनको सजेशंस दे सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं केस स्टडीज ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था. आप अपने, लेट्स से आप किसी कंपनी के बोर्ड पे हैं एंड यू हैपन टू बी वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, राइट? आप अपनी रिसर्च करके एक केस प्रेजेंट कर सकते हैं. ये मेरी स्टडीज है, ये मेरी फाइंडिंग्स हैं, ये ट्रेंड है. और आउट ऑफ 10 केसेस 6 में ये देखा गया कि जब ये वाला प्रपोजल रखा गया था और ये वाले स्टेप्स लिए गए थे, इसका ये इम्पैक्ट था. बट इट्स अ 60% सक्सेस, इट इज नॉट अ 100% सक्सेस. सो वी कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. सो वहां पर भी आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. अब बाकी के बोर्ड मेंबर्स को वोट देना है, दे कैन वोट अकॉर्डिंगली. वो आपके इन्फ्लुएंस कहाँ पहुंचेगा, आई डोंट नो. इट डिपेंड्स ऑन हाउ इन्फ्लुएंशियल यू आर. इसीलिए मैं सारे बिलीवर्स को कहती, कम ऑन चेंज, बदलो, ताकि तुम ऐसी जगहों पे जाओ जहां पर जाकर के इन्फ्लुएंस कर सको. यू कैन बिकम अ स्पोक्स पर्सन लाइक मलाला, लाइक ग्रेटा. वो लोग यंग लड़कियां हैं, बट दे हैव हैड एन इन्फ्लुएंस on the world, of the way the world views climate, the way world views the right to education. उन दोनों यंग लड़कियों ने प्रूव किया है कि जब उन्होंने बहुत ज्यादा हल्ला किया, हल्ला बोलूंगी मैं, बहुत सारा शोर किया, प्रोपोगंडा किया और अपना कॉज के बारे में बताया, दे वर जेलस अबाउट इट. उस एक एक लड़की का इन्फ्लुएंस पूरे वर्ल्ड पे छाया. एंड दे वर एबल टू चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड टर्न थिंग्स अराउंड. थिंग्स आर चेंजिंग, राइट? सो एक पर्सनल इंसान बदलाव ला सकता है. बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट उसके लिए अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, पता है क्या करना पड़ेगा? उसका सीक्रेट क्या है? उसका सीक्रेट ये है कि जिन एरियाज पे आपका कंट्रोल है, उन एरियाज को आप अच्छे से कंट्रोल करें. यानी कि अपने आप को. अगर हम अपने आप को चेंज करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे, अपने सारे एरियाज में अच्छे से वर्क करेंगे, देन वी बिकम अ बेटर इन्फ्लुएंसर. सो जो रिलेशनशिप है, जहां पे मैंने बताया कुछ एरियाज है हमारे कंट्रोल में है, कुछ एरियाज है सिर्फ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ एरियाज है जो सिर्फ कंसर्न के उनके बारे में सोच विचार कर सकते हैं. सो अ पर्सन जिसको अपने ऊपर अच्छा नियंत्रण है, अच्छा कंट्रोल है, और उस कंट्रोल को अपने आप को अपस्किल करने के बाद, अच्छी स्किल्स और दुनिया की अच्छी नॉलेज लेने के बाद, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के बाद, वो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बनता है. अपने रिलेशनशिप में इन्फ्लुएंस कर पाता है, अपने बोर्ड मीटिंग में इन्फ्लुएंस कर पाता है, अपने चर्च में अच्छा इन्फ्लुएंसर हो सकता है. और फिर उसकी आवाज इतनी ताकतवर होती है कि उसका इन्फ्लुएंस का एरिया बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है. जबकि वो लॉकडाउन को बंद नहीं, खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो एक इन्फ्लुएंसर बन के उसके बारे में या तो प्रचार कर सकता है, सब लोग इसके साथ अलाइन करें, या वो प्रचार कर सकता है कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, बिकॉज सो रीजन. तो इतना पावरफुल हमें बनना है बाय गॉड्स ग्रेस एंड गॉड्स पावर, अपने ऊपर कंट्रोल करके, पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा उनसे सब कुछ पूछ करके एक अच्छा इन्फ्लुएंसर बन के, ताकि जो एरियाज हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो दूसरों पे इन्फ्लुएंस करे, वो प्रभावशाली हो, एक दफा में इट वर्क्स. और उसके बाद हम एक ऐसे इन्फ्लुएंसर बने, जबकि हम, बिजली अगर चली गई हम कुछ नहीं कर सकते, वो हमारा कंसर्न है, बट मे बी वी कैन से हे हेलो, ये बिजली का बार बार प्रॉब्लम आता है, लेट्स फाइंड एन ऑल्टरनेटिव सोर्स, लेट्स इनोवेट. बार बार ये फेलियर हो रहा है, जैसे कि मस्क, यू नो, मिस्टर Mr. Musk, sorry, I'm just missing it. The CEO of Tesla, he said
that failing is okay, because जब तक आप फेल नहीं करोगे आप इनोवेट कैसे करोगे? You will come up with some brilliant idea. Maybe you will be the Thomas Alva Edison and you will say, okay, here's a bulb. Maybe you will have some other innovation. Maybe अभी सब लोग solar power use करना शुरू कर रहे हैं. Maybe you'll come up with some other power source and you'll say ये use करो, और कभी भी आपका इंटरनेट ब्रेक नहीं करेगा, बिजली भी खत्म नहीं होगी. सो फ्रॉम अ पर्सन हु इज कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट, वो इंसान जो पवित्र आत्मा जी के द्वारा कंट्रोल्ड है, हु बिकम्स एन इन्फ्लुएंसर, जो अब प्रभावशाली इंसान बन गया, वो इनोवेट भी कर रहा है. सो दैट इज पॉसिबल. आइए हम लोग 2 वर्सेस देखें व्हिच आई हैव जस्ट मार्क्ड हियर. हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है. परमेश्वर का वचन कहता है इन अनसर्टन टाइम्स में मैं तुम्हारे साथ हूं एंड आई विल हेल्प यू इन्फ्लुएंस चेंजेस इन योर वर्ल्ड. से गॉड हमारे साथ है. अगर हम व्यवस्था विवरण उसके 31 चैप्टर में देखते हैं, वहां पर लिखा है वर्स 8 में, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वो तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा ना छोड़ेगा, इसलिए मत डर और अपना मन कच्चा मत होने दे. ठीक है, बहुत सारी चीजें जिन पे हमारा कोई बस नहीं है, वी कैन बी कंसर्न्ड अबाउट इट, बट वी कैन प्रे अबाउट इट. और हमारी प्रार्थनाओं से हमारे कंसर्न्स हमारे मुट्ठी में आते हैं, खुदा की पावर में आते हैं. एंड देन आई विल जस्ट रीड वन मोर स्क्रिप्चर टू एनकरेज यू. यशाया नबी की पुस्तक उसका 43 चैप्टर वर्स 2. जब तू जल से होकर जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चलेगा तब वो तुझे डुबा ना सकेंगी. जब तू आग से चलेगा तब तुझे आंच न लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी. सो जो भी सिचुएशंस हैं, आई मीन जो हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न है, जहां पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें घबराना नहीं है. परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे लिए एक रास्ता उन सिचुएशंस में से बना चुके. चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर हमारे साथ है. सो आज आपकी क्या चैलेंजेस हैं, आज क्या प्रॉब्लम है, आई होप आप समझ रहे हैं कि जो एरियाज आपके कंसर्न के, दे आर ओनली अ प्रेयर पॉइंट. लीव देम असाइड अनलेस यू कैन इनोवेट. जब तक कि आप एक आविष्कार करके उन सिचुएशंस को टैकल नहीं कर सकते, बट अच्छे इन्फ्लुएंसर बनिए, और अच्छे इन्फ्लुएंसर बनने के लिए एक अच्छे इंसान बनिए, और जो चीजें आप सुधार सकते हैं उनको जल्दी से सुधारिए पवित्र आत्मा जी की मदद से, ताकि आप एक वॉइस बन सकें, इस देश की वॉइस, इस जगत की वॉइस, जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं. आइए हम प्रेयर करें. परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ फॉर जस्ट मेकिंग अस अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. यू आर सो वंडरफुल. आपने कितने आराम से हमें समझा दी ये सारी बातें. परमेश्वर, जो भी हमारे एरियाज ऑफ कंसर्न है, सोच विचार के मामले हैं, हमारी इकोनॉमी, जो भी ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं और पॉलिटिक्स में है और रिसेशन है, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, परमेश्वर, हम इन सब मैटर्स को, कोरोना के मैटर को, लॉकडाउन के मैटर को, इकोनॉमी के मैटर को, लॉर्ड, लोगों की इनकम, लोगों की तनख्वाहें, बहुत सारी मैटर्स है जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट वी कैन प्रे अबाउट देम. हम उन सारे मैटर्स को अपने मैजेस्टिक खुदा के सामने लाते हैं और उनको उसके चरणों पे रखते हैं. और प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी मर्जी पूरी, आप इंटरवीन कीजिए. परमेश्वर, जिन एरियाज में हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उससे पहले मैं प्रार्थना करना चाहूंगी कि जिस एरियाज में हम कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, पवित्र आत्मा जी आप हमें नियंत्रण दीजिए, हमें उस अपने कंट्रोल में लाइए, हमें बेहतर इंसान बनाइए अपने अनुसार, ताकि हम एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन पाए उन एरियाज में जहां हमारा इन्फ्लुएंस मैटर करता है, और हम कुछ कह सकते हैं, हम कुछ बदल सकते हैं, हम कुछ सुधार सकते हैं. हेल्प अस टू बी इन्फ्लुएंसर्स एंड गुड इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज आपने हमें टोटली अपनी सामर्थ्य से अच्छे के लिए कंट्रोल किया है, और हमारे अंदर आपके फ्रूट्स दिखाई देते हैं. थैंक यू सो मच होली स्पिरिट. मैं सब भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ, आज ये डिटेल, ये समझ उनको आ जाए और वो हर चीज के लिए परेशान ना हो, लेकिन सारे बर्डन्स आप अपने आपके चरणों पे रख दें. थैंक यू लॉर्ड, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. आई नो इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई थॉट आज मैं ये बातें आपके साथ शेयर करूं. अपने देश के लिए हमारा फर्ज है प्रार्थना करने का. कीप प्रेइंग फॉर योर नेशन एंड वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे. और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वेंसडे, सेम टाइम, सेम चैनल. और तब तक के लिए मैं आपकी आज्ञा लूंगी. प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद.